नाउ एक्सरसाइज 4.2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमें क्या बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो आपको प्रॉब्लम्स गिवन है उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जांपल 1 ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। क्लियर, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं, 45। और लास्ट में देखो हमें क्या पूछा है, वी वुड लाइक टू फाइंड द आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया होगा। तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, यानी हमें दोनों के अलग अलग मार्बल निकालने हैं। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड स्टार्टिंग में, मतलब क्लियर, दैट इज एक्स मार्बल मान लिया हमने। नाउ अब और क्या लेट करेंगे फर्दर, जीवंती के पास कितने होंगे, द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। अब टोटल मार्बल कितने थे उनके पास, 45। तो अगर एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 45 है। अगर हम सपोज इसको इवन y भी मान रहे हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 45 माइनस एक्स। क्लियर, यहां तक ये कंडीशन। नाउ अब क्या बोले, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने कितने मार्बल लॉस्ट कर दिए, 5 मार्बल। तो अब जॉन के पास कितने हो जाएंगे, x माइनस 5, और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5। और क्या बोला फर्दर, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, कि अब जो उनका प्रोडक्ट है वो 124 है। तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 5 माइनस इंटू 45 माइनस एक्स माइनस 5। ये हो गए जॉन के पास मार्बल 5 लॉस्ट करने के बाद, और जीवंती के पास दिस 45 माइनस एक्स माइनस 5, और इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 124। क्लियर, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स, और ये x माइनस 5 इक्वल्स टू 124। नाउ इक्वेशंस बनाएंगे इससे। अब कैसे, अगेन दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 40x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 5 को इससे किया और माइनस 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 124। यहां तक क्लियर। नाउ अब हमें एक्स स्क्वायर जनरली क्या करना होता है, पॉजिटिव, तो हम इन सबको उधर शिफ्ट कर रहे हैं बेटा। क्लियर, या तो आप इसको इवन फर्दर पहले सॉल्व भी कर सकते हो, 40 प्लस 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 124। अब इन सबको उधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखो वैसे हम नॉर्मल 124 को इधर शिफ्ट कर रहे थे हर क्वेश्चन में, अब इसमें इसको उधर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम पॉजिटिव चाहते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे नेगेटिव हो भी सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इजियर सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर हम जनरली पॉजिटिव रखते हैं। क्लियर, या साइन चेंज कर सकते हैं, अगर 124 हम इधर शिफ्ट कर देंगे फिर सबके साइन भी चेंज कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है आपके पास। क्लियर, तो कोई भी मेथड है, बस बेसिकली आपको क्या रखना है कि ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो। क्लियर, तो अभी हम सपोज अगर उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक्स स्क्वायर पहले आ गया पॉजिटिव, ये शिफ्ट हुआ तो माइनस 45x हो गया, ये 45x उधर गया तो ऑर्डर भी बनाते जा रहे हैं हम, फिर माइनस 200 उधर गया तो प्लस 200, और 124 वहीं पे था तो उसका साइन प्लस में रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। सो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसमें फैक्टर्स ढूंढने हैं आपको, तो पहले तो मुझे ये बताओ 45 आपको प्लस करने पे चाहिए कि माइनस करने पे चाहिए, प्लस करने पे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड साइन दोनों प्लस है तो ब्रैकेट के बीच में प्लस आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा स्प्लिटिंग द मिड टर्म का ये। तो प्लस करने पे हमें क्या चाहिए, 45, क्योंकि 45 मिडल टर्म थी, और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और थर्ड टर्म यानी कि 324। तो 324 को हम फैक्टराइज करेंगे बेटा, तो फैक्टर्स क्या क्या आएंगे आपके, 2 से डिवाइड हुआ 162, अगेन 2 से तो 81, अगेन अब इस किससे होगा ये, 3 से, 2 से नहीं हो रहा है। नाउ 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 1। अब हमें दो पेयर नंबर्स के ऐसे बनाने हैं जिनका सम 45 बन जाए। क्लियर,
क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो 324 बनेगा ही बनेगा। क्लियर? तो इन 6 नंबर्स को 2 पेयर्स में डिवाइड करना है ताकि अलग अलग पेयर दोनों का सम 45 बन जाए। तो अगर हम सपोज ऊपर के 3 लेते हैं तो ये क्या बनेगा मल्टीप्लीकेशन? 2 2 4, 4 3 12। इसमें तीनों का प्रोडक्ट 27 प्लस 12, 27 प्लस 12 39। 45 कैसे हो गया? सर ने बोला 45 लाना तो 45 हो गया। हाँ, तो ये नहीं हो रहे। सपोज एक और नंबर हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, 4 नंबर ले लिए, 2 2 4, 4 3 12 3 36। इन चारों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया तो 9। तो सम बन रहा है इनका 45। तो ये फैक्टर्स हो गए। आगे तो आप सबको आता है सॉल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ब्रैकेट ओपन होगा, दोनों के माइनस साइन हो जाएंगे और आप सॉल्व कर लोगे इसे फर्दर। क्लियर? अब इसमें x की 2 वैल्यू आएंगी। अगर x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं तो दोनों वैलिड है। इसमें सॉल्व करोगे तो x की दोनों वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 36 और x इक्वल टू 9। तो दोनों पॉसिबल है। तो जॉन के पास अगर 36 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे? 9। 45 माइनस 36 यानी कि 9। और अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे? 36। क्लियर? तो दोनों ऑप्शन आपको देने हैं, वहां पे लास्ट में वर्डिंग्स में ही आंसर एंड करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अब आपको क्या गिवन है यहां पे? अस कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। क्या प्रोड्यूस कर रही है? टॉयज। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। क्लियर? कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है वो क्या है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो हमें लेट क्या करना होगा? यहां पे क्या निकालना है? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स मान लिया। क्लियर? नाउ अब नंबर ऑफ टॉयज हमारा एक्स हो गया। अब हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या आ जाएगी आपके पास? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दी हुई है इस टॉय की कितनी? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, और जो कि हमने x माना है तो 55 माइनस x। अब टोटल कॉस्ट कैसे बनती है बताओ? नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। और वो हमें कितनी गिवन है? कितनी गिवन है यहां पे? ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। क्लियर? तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? अब नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास कितने हैं? x। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी है? 55 माइनस x। जब भी बाइनोमियल टर्म होगी तो हमेशा हमें ब्रैकेट में रखना है उसे। क्लियर? बाइनोमियल टर्म्स को, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर हम सिर्फ ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ x 55 से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा। क्लियर? इक्वल्स टू 750। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। आप रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इन दोनों को उधर भेज दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगेन यहाँ पे नेगेटिव है, तो उधर भेजा तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750। जो वहां पे उसका साइन नहीं चेंज करना है, ध्यान से इस चीज को देखो बेटा। क्लियर? और इसमें फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? अब 55 ऐड करके चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करके? ऐड करके। और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 750। तो आ रहा है किसी के दिमाग में फैक्टर? क्या फैक्टर? जल्दी। 30 एंड 25। 30 प्लस 25 55 एंड 30 इंटू 25 750 हो रहा है। क्लियर? तो इसमें x की 2 वैल्यू आ जाएंगी आपके पास 30 एंड 25। सॉल्व करके देख लेना बेटा इसे प्रॉपर। ठीक है? नाउ अब ये 2 वैल्यू आ गई। अब हमसे लास्ट में नंबर ऑफ टॉयज पूछे हैं, तो x देखो 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। क्लियर? अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती तो हम उसको नॉट पॉसिबल बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज नेगेटिव में नहीं हो सकते, बट दोनों पॉजिटिव आंसर हैं यानी नेचुरल नंबर है, तब तो पॉसिबल है। क्लियर? तो दोनों ही आंसर हम वहां पे लास्ट में लिखेंगे। द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे विल बी 30 और 25 और करके लिखेंगे।
क्लियर, और करके लिखेंगे बेटा, ठीक है, एंड नहीं, क्योंकि या तो 30 होंगे या 25 होंगे, दोनों ही पॉसिबल है बेटा, दोनों पॉसिबल है। 55 माइनस 25 करोगे तो 30 कॉस्ट आ जाएगी उस टाइम पे, दोनों तो आएंगे आंसर्स बेटा, दोनों पॉजिटिव आएंगे, सॉल्व करने का दोनों पॉजिटिव आंसर आएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी एक्स की फॉर्म में है, ठीक है। कभी भी सेकंड वाला साइन अगर माइनस होता है तो दोनों एक्स माइन, दोनों आपके जो जीरोज हैं वो पॉजिटिव आते हैं, ध्यान रखना, क्लियर। और अगर ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं तब दोनों आंसर नेगेटिव आते हैं, ये क्लू याद रखना अपने माइंड में, क्लियर। तो इससे आप आंसर भी अपना थोड़ा बहुत रीचेक कर सकते हो कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है साइंस में, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन बेटा 4.2 का, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्या गिवन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। सो क्या लेंगे हम नंबर्स को, सो लेट टू नंबर्स बी, क्या हो जाएंगे, x एंड 27 माइनस एक्स। देखो हमें सम गिवन है, तो एक नंबर हमने लेट किया तो दूसरा नंबर उसके सम से सब्ट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है। अगर दोनों नंबर्स नहीं पता होते तो x एंड y ले लेते हैं हम, क्लियर, आगे समझ में। अगर आप सेकंड नंबर को y ले भी रहे हो तो बाद में आपके पास बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 27 और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स, क्लियर, आगे समझ में। नाउ उसके बाद हमें फर्दर क्या बोला है कि प्रोडक्ट इज 182। सो प्रोडक्ट मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो x इंटू 27 माइनस एक्स कर दिया विच इज इक्वल्स टू 182। सो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, या 182 हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस 182 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब एक तो पहले हमें एक्स स्क्वायर का साइन क्या करना है, पॉजिटिव, तो कैसे कर सकते हैं और तरीका, या तो तीनों को उधर भेज दो, तीनों को उधर भेजने का मतलब वही है कि तीनों के साइन चेंज कर दो, और ऑर्डर में करना है तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर का साइन क्या हो गया चेंज करने के बाद, पॉजिटिव। 27 एक्स का साइन, साइन कौन सा होता है, जो उसके आगे होता है, 27 एक्स के आगे कोई साइन नहीं है, इट मींस वो प्लस का है, चेंज होने के बाद क्या हो गया माइनस का। 182 का साइन माइनस है तो क्या चेंज हो जाएगा प्लस, तो फाइनल इक्वेशन आपकी ये बनी, क्लियर। और अगेन अब यहाँ पे उसी फॉर्म में दिख रहा है, देखो सेकंड पार्ट अभी जो हमने किया था, तो फैक्टर्स इसके क्या आ जाएंगे 13 एंड 14, क्योंकि ऐड करने पे 27 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 182 चाहिए, तो इसमें x की दो वैल्यू आएंगी 13 और x इक्वल्स टू 14, और दोनों ही पॉसिबल है नंबर्स के बेसिस पे, ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है नंबर्स के बेसिस पे। तो क्या हो जाएगा x आपका 13 या 14 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर जब x 13 है तो y क्या हो जाएगा 14, और जब x 14 है तो y क्या हो जाएगा 13, क्लियर, आगे समझ में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो कंसेक्यूटिव का मतलब पहले भी बताया था क्या होता है, एक के बाद एक, तो हम वहां पे क्या लेट करेंगे, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, x एंड x प्लस 1, ठीक है। अब क्या बोला है हमें वहां पे, उनके स्क्वायर का सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर का सम, क्लियर, होल स्क्वायर करने हमेशा हमें जब भी बाइनोमियल टर्म होंगी तो, इक्वल्स टू 365, क्लियर। अब इससे इक्वेशन कैसे बनेगी, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहले 2ab आता है बेटा, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, ए और बी आपके ये हो गए एक्स एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और 365 भी इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस 365 इक्वल्स टू 0, क्लियर। नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 365, क्लियर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अब इसमें प्लस 1 माइनस 365 क्या हो जाएगा 364 इक्वल्स टू 0, कॉमन आपका। अब देखो इक्वेशन ये भी हमारी क्वाड्रेटिक है,
बट हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। सो ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 का हाफ, शौर्य 364 का हाफ 182 इक्वल्स टू 0। अब 2 को अगर उधर शिफ्ट करें शौर्य क्या हो जाएगा, जल्दी 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, तो 0.2 क्या होता है, हाँ 0 ही होगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें प्लस करके चाहिए या माइनस करके चाहिए, पहले ये डिसाइड करो। माइनस, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड साइन। माइनस करके चाहिए भी कितना, 182 चाहिए, माइनस करके 1 चाहिए जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मानेंगे, क्लियर, तो माइनस करके हमें 1 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 182। अभी पिछला क्वेश्चन भी किया था हमने, उसमें हमें ऐड करके 27 चाहिए था और मल्टीप्लाई करके 182 ही चाहिए था, तो वहां पे हमारे 13 और 14 फैक्टर बने थे, क्योंकि उनका एडिशन 27 है, उन्हीं का सब्ट्रैक्शन देखो क्या होता है 1, तो फैक्टर्स आपके इवन वही हो जाएंगे 14 माइनस 13। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप 182 फैक्टराइज करके देख सकते हो। 2 से हुआ 91, 7 13 आ जाएगा, देन 13, तो 2 7 जा 14, 14 माइनस 13 किया 1 आया और मल्टीप्लीकेशन 182 है। क्लियर है, फैक्टर्स फाइंड करने चाहे नंबर छोटा हो या बड़ा हो, क्लियर। फैक्टराइज करोगे, अलग अलग पेयर्स आपको ट्राई करते रहने हैं, जो पेयर फिट हो जाएगा प्रॉपरली एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिस पर, और एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन पहले से आपको डिसाइड करना है, ये नहीं कि आपने फैक्टर बना लिया फिर सोच रहे हो एडिशन करके बन रहे हैं या माइनस, पहले कंफर्म होना है आपको उस चीज पे कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है ब्रैकेट में, क्लियर। स्प्रेडिंग द मिडल टर्म करके सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये तीनों प्लस होंगे तो दोनों नेगेटिव आएंगे। अब ये क्या है, यहां पे नेगेटिव हो तो दोनों पॉजिटिव आते हैं, अब यहां पे नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि 14 वाला नेगेटिव का आएगा और 13 वाला पॉजिटिव का आएगा, क्लियर। तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, नॉट पॉसिबल लिख देंगे, क्लियर। और इसको सॉल्व, अब इस वाली वैल्यू को लेंगे, यानी x हमारे लिए 13 है और x प्लस 1 हमारे लिए क्या हो जाएगा 14, x प्लस 1 हमारे लिए 14 हो जाएगा, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन फोर्थ, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी हुई है, किसमें अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम आपकी, राइट एंगल ट्राइंगल्स में। तो यहां पे देखो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो हम किसको लेट करेंगे यहाँ पे, बेस को, तो बेस सपोज ये है, क्लियर, और ऑल्टीट्यूड ये हो गया, तो बेस को हमने लेट कर लिया क्या, x सेंटीमीटर, सो लेट बेस बी x सेंटीमीटर, सो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि बेस से 7 कम है, सम उनका 7 नहीं है बेटा, 7 माइनस एक्स नहीं हो सकता, क्लियर। और हाइपोटेन्यूज आपको कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर, क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर आर द सेम थिंग्स बेटा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड स्क्वायर लिखते हैं तो बात बराबर है, क्लियर, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्लियर। सो बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारे पास यहाँ पे x, सो x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अनिकेत a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर एज इट इज x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये, माइनस
2 इंटू 7, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। 169 हमने इधर शिफ्ट कर दिया। सो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई आपकी? 2x स्क्वायर माइनस 14x। सॉल्व किया, साइन किसका आएगा? बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस 169 वाले का, तो माइनस में आंसर आया 120। क्लियर? अब फर्दर इक्वेशन ये भी हमारी, बट और सिंप्लीफाई की जा सकती है 2 कॉमन लेके। सो 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो डिवाइड हो गया जाके, ठीक है, 0.2 0 हो गया। क्लियर हो गई इक्वेशन? नाउ अब अगेन प्लस करने पे चाहिए, माइनस करने पे चाहिए? अच्छा चलो पहले एक चीज वही बताओ, अब ये जो 2 आंसर आएंगे यहाँ पे, दोनों आंसर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने क्या कहा था? देखो ये वाला नेगेटिव है, क्लियर, साथ में ये वाला भी नेगेटिव है। अगर सिर्फ ये वाला नेगेटिव होता तो दोनों पॉजिटिव आते। तो ध्यान से देखो ना कहां कहां नेगेटिव हो गए। क्लियर? अगर ये साइन आपका प्लस माइनस में आ रहा है तो वहां पर आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा ही आएगा। क्लियर? अगर ओनली ये नेगेटिव होता तो दोनों पॉजिटिव होते। आ रहा है पॉइंट समझ में? ठीक है, तो एक आंसर इसमें पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा फैक्टर्स तो बताओ, माइनस करके चाहिए कि प्लस करके चाहिए? माइनस फर्स्ट और थर्ड साइन। और क्या चाहिए? 7। और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? तो फैक्टर्स 12 एंड 5। ठीक है, ठीक है, 12 एंड 5 आपके दो फैक्टर्स हो गए। सो एक्स की वैल्यू अब देखो ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस प्लस 7 ऐसे बनता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर? सो एक्स की वैल्यू एक तो 12 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू एक माइनस 5 था ना फैक्टर, तो -5 ऐसे आएगी। क्लियर? स्प्लिटिंग द मिडटर्म ध्यान से कर लेना, यही आपका आंसर्स आते हुए दिखेंगे वहां पे। नाउ अब -5 है, हमारा क्या था? बेस। क्या बेस नेगेटिव में हो सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 ही हमें यूज करना है, यानी बेस हमारा 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। और ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे समझ में सबको? फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। 6 आपका देखो वैसे ही है जैसे अभी हमने एग्जांपल 1 में किया था, कॉटेज इंडस्ट्री वाला। प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। नाउ अब अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स बोलती है, दैट इज पॉटरी आर्टिकल्स। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। यानी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है ईच का? 3 more than twice the number of article produced। तो पहले हमें क्या लेट करना था? लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे हमने लेट किया है, यानी कि हर दिन उतने ही हो रहे हैं। क्लियर? उस दिन पे एक्स हुए। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या पड़ रही है उस दिन? 3 more than twice the number of article produced। 3 more than मतलब +3 और twice the number of article 2x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 हो गई। क्लियर? नाउ टोटल कॉस्ट बताया था आपको, टोटल कॉस्ट कैसे बनता है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कितना दिया है टोटल कॉस्ट हमें? 90। क्लियर? 90 रुपीज। सो नंबर ऑफ आर्टिकल x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। चाहे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं हम इसे ऐसे फर्दर। नाउ ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 90 इधर शिफ्ट कर दिया तो -90 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसमें अगेन आपको बताओ दोनों पॉजिटिव आंसर आएंगे नेगेटिव आएंगे? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर? सो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 180 फर्स्ट और थर्ड टर्म। ब्रैकेट के बीच में क्या साइन आएगा? माइनस। क्लियर? क्योंकि थर्ड साइन आपका नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव
नेगेटिव। क्लियर? तो माइनस करके क्या चाहिए? 3, मिडल टर्म 3 है, और मल्टीप्लाई करके 180। तो क्या है फैक्टर्स आपके, क्या बन सकते हैं? 15 माइनस 12। 180 को फैक्टराइज करोगे इवन, तो 290 अगेन 2 45 3 15 3 5 5। तो ये ले लिया और ये 3 ले लिए, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और नीचे 15। तो 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर? और माइनस जब करें तो हमेशा बड़ा नंबर पहले रखना है आपको। क्लियर? 12 माइनस 15 नहीं बोलेंगे, 15 माइनस 12। क्लियर? और बाकी साइन अकॉर्डिंगली करेंगे। अब इसमें आप देखोगे एक्स की एक वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, और एक वैल्यू आपके पास -15/2 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में भी आ रही होती तो भी वैलिड नहीं थी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, तो ये नॉट पॉसिबल हो गई आपकी। क्लियर? वैसे तो नेगेटिव है तभी नॉट पॉसिबल हो गई। क्लियर? सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया? प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज 6, और कॉस्ट भी निकालनी थी साथ में हमें। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 2x प्लस 3 करेंगे, सो 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15 रुपीज 15। क्लियर? जब भी वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, एजेस निकाल रहे हो जैसे, तो लास्ट में ईयर्स में आएंगी। ठीक है? कॉस्ट निकाल रहे हो रुपीज में आएंगी, लेंथ ब्रेड्थ निकाल रहे थे तो मीटर्स या सेंटीमीटर्स में, जो भी डायमेंशन हमें गिवन होंगी। क्लियर? 4.2 डन पूरी। होमवर्क आपका बेटा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करनी है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है? और भी कोई डाउट हो वर्ड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग तो वो भी लेके आने हैं।